गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 24 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ भारत ने अपनी तरह के पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, भारत ने पहले मुक्त व्यापार पर समझौते किए हैं अफ्रीकी राष्ट्र मॉरिशस के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम मॉरिशस के बारे में जान ले। तो मॉरिशस जो है वह हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप देश है जिसका कुल क्षेत्रफल है 2040 वर्ग किलोमीटर और इसकी कुल जनसंख्या है 13 लाख। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, अफ्रीकी देश के साथ इस तरह का यह पहला समझौता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्वीप राष्ट्र यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते में शामिल होने का विशेषाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पति की संपत्ति में महिलाओं को सहस्वामित्व अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाई है? तो देखिए, यह अध्यादेश जो है वह लाई गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, उत्तराखंड सरकार ने अपने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सहस्वामित्व का अधिकार देने का अध्यादेश लाया है। अध्यादेश का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है जो पीछे रह जाती हैं और खुद को बनाए रखने के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? तो देखिए, राष्ट्रगान पहली बार बजाया गया है नागालैंड के विधानसभा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम नागालैंड के बारे में जान लें। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। नागालैंड की जनसंख्या है 19,78,502। नागालैंड का कुल क्षेत्रफल है 16,579 किलोमीटर स्क्वायर। नागालैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नागालैंड का गठन किया गया था 1 दिसंबर 1963 में। नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। विधानमंडल में देखिए तो नागालैंड की विधानसभा में 60 सीट है। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में भी 1 सीट है। उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, नागालैंड राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजने के लगभग 60 साल बाद नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद राष्ट्रगान पहली बार फरवरी 2021 में अपनी विधानसभा के अंदर बजाया गया। दिसंबर 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद पहली बार विधानसभा में नागा कानूनविदों को रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन के गौरवशाली श्रोता बने। और यहाँ देखिए, इसका उद्घाटन जो है वह किया था नागालैंड के राज्यपाल RN रवि के द्वारा। भारतीय संसद में लोकसभा के पूर्व महासचिव और भारतीय संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा, संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो देखिए, पैसेज अभ्यास का आयोजन जो है वह किया गया है इंडोनेशिया के साथ।
भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? इंडोनेशिया के साथ किया है। चलिए अब हम इंडोनेशिया के बारे में जान ले। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया में बोले जाने वाली भाषा है इंडोनेशियाई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति हैं यूसुफ काला। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, इंडोनेशिया नौसेना के साथ हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। पैसेज अभ्यास का उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना, समझ में सुधार करना और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फिलिप द्वीप ट्रॉफी में अपना पहला WTA खिताब जीता है। तो देखिए, पहला WTA खिताब जीतने वाली है अंकिता रैना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अंकिता रैना ने WTA का पहला खिताब जीता है। चलिए अंकिता रैना के बारे में जानें। तो अंकिता रैना जो है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्तमान में वह नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अंकिता ने ITF महिला सर्किट में 8 एकल और 14 युगल खिताब जीते हैं। अप्रैल 2018 में उन्होंने एकल रैंकिंग के शीर्ष 200 में प्रवेश किया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की 5वीं टेनिस प्लेयर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 23 फरवरी को PM किस IIT में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे? तो यहाँ देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन जो है वह करेंगे IIT खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। आयोजन के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी जो है वह करेगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए तो यहाँ देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटका करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में यह घोषणा की है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य संस्थाओं पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खेल है। इसका उद्देश्य है खेल प्रतिभाओं को उभारना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कराना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण फरवरी 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC आजकल खबरों में है। किस वर्ष इसका गठन किया गया था? तो देखिए, NCBC का जो गठन है वह किया गया था 1993 में। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए, NCBC का गठन 1993 में किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 4 अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों के पक्ष में है जो न्यायमूर्ति G रोहिणी आयोग की खोज में है। इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के CM ने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, हाल ही में पुदुचेरी के CM ने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह 2021 कितने वर्षों के बाद मंदिर परिसर में शुरू हुआ है? तो देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 यह 44 वर्षों के बाद मंदिर परिषद में शुरू हुआ है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, 44 वर्षों के बाद मंदिर परिषद में
खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 को शुरू किया गया। एएसआई ने राज्य सरकार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के हस्तक्षेप के बाद त्यौहार का संचालन करने के लिए जाने दिया। 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 हाल ही में मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर शुरू हुआ, जो अपने प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति के बाद 44 साल बाद मंदिर परिषद में आयोजित किया जा रहा है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आपके द्वारा भेजे गए कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।